अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी हर थॉट, हर इमोशनल और हर ड्रीम सिर्फ आप तक महदूद है? आपके ख्यालात सिर्फ आपके दिलो दिमाग में गूंजते हैं। आपकी सोच सिर्फ आपकी आंखों से देखी जा सकती है। हम सब एक फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, एक जैसी दुनिया में सांस लेते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर एक अलग छुपी हुई दुनिया भी आबाद है, एक मेंटल थिएटर। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम एक ही सिनेमा में बैठे हैं, मगर हर शख्स अपनी ओन पर्सनल मूवी देख रहा है, लेकिन बाहर से हम यही जाहिर करते हैं जैसे सब एक ही फिल्म देख रहे हैं, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। वक्त के साथ साथ हमारी सोच बदलती है। हम जो कल सोचते थे आज वो शायद हमें थोड़ा अजीब लगे। शायद आप इस वीडियो को देखने से पहले कुछ और सोचते हो, और जैसे ही आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे आपकी पर्सपेक्टिव, आपका जाविया नज़र शायद हमेशा के लिए बदल जाए। आज हम जिंदगी के 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। पहला, वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है, यानी हम अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। दूसरी, वो चीज़ें जिन्हें हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं, यानी वो जो कुछ हद तक हमारे हाथ में है। और तीसरी, वो चीज़ें जो मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिन पर हमारा कोई असर नहीं होता। पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल से बाहर है, जैसे आप किस ख़ानदान में पैदा हुए, वक़्त का आना, गुजर जाना, बचपन से बुढ़ापे तक का सफ़र। हमें इन्हें रोक नहीं सकते और ना ही हम बदल सकते हैं। कब कोई चीज़ हमसे छीन गई या कोई शख्स हमारी ज़िंदगी में आया और चला गया, ये सब चीज़ें हम डिसाइड नहीं करते। हमने दिन का कुछ और प्लान बनाया होता है, लेकिन एक अचानक आने वाली वीडियो या कोई बुरी खबर सारी सोच बदल देती है। कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन बगैर बताए ज़िंदगी हमें एक नया मोड़ दे देती है। ये सब चीज़ें हमारी मर्जी से नहीं होती और खुद ब खुद आती है और गुजर जाती है, लेकिन पीछे हमें थोड़ा बदल कर रख देती है। शायद जिंदगी का यही पहला सच है जो बहुत कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ हमारे बस से बाहर होता है। अब बात करते हैं उन एस्पेक्ट की जहां हम अपने एक्शन और रवैये से तब्दीली ला सकते हैं। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिन पर हमारा फुल कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम उन पर अपना असर डाल सकते हैं, ना जोर से ना हुक्म से, बस अपने एटीट्यूड, अपने टून और थोड़ी सी अटेंशन से। फर्ज करो तुम किसी ऑफिस या यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ एक बंदा रोज आता है, चुपचाप अपना काम करता है, किसी से बात नहीं करता, लोग उसको अवॉइड करते हैं, कोई उसके पास बैठने की कोशिश नहीं करता और ना ही कोई उससे बात करता है। लेकिन एक दिन तुम उसके पास जाकर उसे कहते हो, ब्रो एवरीथिंग इज ओके, यू सीम अ लिटिल डाउन टुडे। पहले तो वो हैरान होगा, फिर आहिस्ता से आपसे बात शुरू करेगा। तुम्हारे एक जुमले से वो खुलकर बात करता है। तुम्हें लगा तुमने कुछ खास नहीं किया, लेकिन उसके लिए वो एक मोमेंट बन गया जिसने इतने लोगों में उससे बात की। यही असल ह्यूमन इम्पैक्ट होता है। हमें रोज ऐसे मोमेंट्स मिलते हैं जहां हम किसी का हाल पूछकर, एक छोटी सी स्माइल देकर या सिर्फ सुनकर किसी की दुनिया बेहतर बना सकते हैं। ये छोटी बातें देखने में कुछ नहीं लगती, लेकिन किसी के दिल में ये सब कुछ बन जाती हैं। और अब वो चीजें जो मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में होती है, और यही वो असल ताकत है जो हमें दूसरों से बेहतर करती है। ये है हमारी सोच, हमारी थिंकिंग और हमारे फैसले। फर्ज करें आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। अब ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? कुछ लोग इससे बहुत मायूस हो जाते हैं और अपने आप पर शक करने लगते हैं और नेगेटिव सोच में डूबे चले जाते हैं। वो अपने आप से कहने लगते हैं, मैं नाकाम हूँ, मेरा कुछ नहीं बनेगा, मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स आहिस्ता आहिस्ता आपकी मोटिवेशन को कमज़ोर कर देते हैं, और बाद औक़ात तो ये सोच एडिक्शन की सूरत भी इख्तियार कर लेती है, जहां आप मुसलसल अपने आप को नीचे गिरा रहे होते हो। और दूसरी तरफ वो लोग जो अपने माइंडसेट को मजबूत रखते हैं और कहते हैं ये एक सेटबैक है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, शायद ये एक नई अपॉर्चुनिटीज़ की शुरुआत हो। वो नई स्किल सीखते हैं, वो अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं और नए रास्ते तलाश करते हैं। ये सब कुछ आपकी चॉइस है, और यही वो जगह है जहां आपका रियल कंट्रोल होता है। इंसान का दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है। जब कोई ख्याल बार बार ज़हन में आता है तो वो सिर्फ एक सोच नहीं रहती, बल्कि एक बिलीव बन जाता है, जो फिर आपके फैसलों और एक्शन की बुनियाद बनता है। आपके ख्यालात सिर्फ आपके जहन के अंदर से नहीं आते, बल्कि उस माहौल से भी आते हैं जिस पे आप रहते हैं। यानी आप जो वीडियोस देखते हैं, दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, स्टडीज़ करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इन सब में हमें पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने माहौल का ध्यान रखना चाहिए और अपने दिमाग को नेगेटिव चीज़ों से बचाना चाहिए। ये फितरत है कि हमारा दिमाग मनफी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है, चाहे पूरा दिन अच्छा गुजरे,
لیکن اگر شام کو کوئی چھوٹا سا مسئلہ آ جائے تو وہ پورے دن کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں منفی جذبات کے خلاف اپنی ذہنی طاقت بڑھانی ہوگی اور اپنے آپ کو ایسی سرگرمیوں میں محفوظ رکھنا چاہیے جو جسمانی اور ذہنی طور پر ہم کو محفوظ بنائے۔ یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم کس واقعے کو کیسے سمجھتے ہیں۔ ہماری وہ تھنکنگ ہمارے اندر احساسات پیدا کرتی ہے اور انہی احساسات کی بنیاد پر ہم رد عمل دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کو کوئی بری خبر ملی تو وہ خبر مایوس کن ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے بارے میں پوزیٹیو سوچیں گے تو آپ کی موٹیویشن بھی برقرار رہ سکتی ہے اور آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ زندگی کے کچھ تجربے آپ کی پرسنالٹی اور پرسپیکٹیو کو بدل دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں ہر پرابلم کے ساتھ ساتھ نئی اپرچونٹیز بھی آتی ہے اور یہی پوزیٹیو احساسات آپ کو مشکلات میں سنبھال لیتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، جیسے وقت پر سونا، صحت مند کھانا، زندگی میں نظم و ضبط لانا۔ ہر انسان کو خود ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ اسے کون سی چیز اپنی زندگی میں بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے، اور آخر میں سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ ہم اپنے تھاٹس، فیلنگز اور ریاکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہم اپنی زندگی کی آزمائش کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو نے کچھ سوچنے پر مجبور کیا تو نیچے کمنٹ کریں آپ نے کیا سیکھا، یا اگر آپ پہلے ہی کوئی پوزیٹیو ہیبٹ اپنا چکے ہیں تو ضرور شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔